Exercise 12.2, question number 8. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 cm क्यूब. इसमें कहता है एक स्पेरिकल ग्लास वेसल आओ बना के दिखाते हैं फिगर. ये तो हमारे पास सिलेंड्रिकल नेक होगी और ये वाला होगा स्पेरिकल. ये इस प्रकार का कोई बर्तन है जिसके सिलेंड्रिकल नेक है. अब ये जो सिलेंड्रिकल नेक है ऊपर ऊपर वाली, ये वाली, इसका जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर ये वाली, और इसका जो डायमीटर है ये वाला, ये है 2 सेंटीमीटर. और जो स्पेरिकल पार्ट है ये वाला, इसकी जो डायमीटर है वो है 8.5 सेंटीमीटर. अब इसमें जितना पानी आ सकता है, एक बच्चे ने इसका निकाला वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, आपको ये बताना है कि वो सही है या गलत है, और ये जो पाई है इसकी वैल्यू आपको ये लेनी है. तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं ये जो बर्तन है उसका वॉल्यूम निकाल लूँगा. ठीक है, एक तो आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, एक स्पेयर का, दोनों को ऐड कर दो. अगर वो इसके बराबर तो आ जाते हैं तो वो बच्चा ठीक है, ज़्यादा आ गया तो वो गलत हो गया. ठीक है ना. तो देखिए इसमें क्या कहते हैं, इसकी जो हाइट है वो तो है 8 सेंटीमीटर. ये जो स्मॉल आर है ये 2/2 कितना आ जाएगा आपके पास, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा. इसको कैपिटल आर मान लो तो 8.5 है, इसको 2 से डिवाइड करवाओगे तो आर इजिकल टू 85/20. 5 से काट दो, 5 17 जा और 5 4 जा, तो ये आ जाएगा 17/4 और सेंटीमीटर. ठीक है, अब ये पूरा स्पेरिकल ग्लास वेसल है ना. तो देखिए कैसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है. तो 314/100, आर के स्थान के ऊपर 1 गुना में 1 और एच आ जाएगा 8. 314 की 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32, यह आ जाएगा 2512 डिवाइड में 100 और सेंटीमीटर क्यूब मतलब 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आ गया. वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पार्ट, स्पीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई 314/100 और आर आ जाएगा आपके पास ये वाला 17/4, 17/4 और 17/4. 1 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 157. ठीक है, अब ये और किसी से कटेगा नहीं तो इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको. 17 17 17 और ठीक है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है. 289 को आप 1700 किससे करोगे, 17 से. ये 17 का क्यूब है ना, 17 का क्यूब अगर डायरेक्ट याद है तो वो कर लेना आप. ये होता है 4913, 17 का क्यूब. इसको 157 से मल्टीप्लाई करवा लो तो यह आ जाएगा आपका 7 या 21, 7 91 ऐसे कर लो सीधा. 7 9 63, 6 7 चौक 28 और 6 34. 5 से करोगे तो 5 3 15, 5 एकम 5 और 1 6, 5 9 45, 4 5 चौक 20 और 4 24. 1 से करोगे तो 3 1 9 और 4, 1 9 और 5 14, 3 6 9 3 12 और 1 13. ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 5 10 और 1 11, 4 और 4 8, 8 और 9 17 और ये आ जाएगा 7. यह आ जाएगा आपका 77, 13 41 और डिवाइड में यह आ जाएगा आपके पास 300 600 और सेंटीमीटर क्यूब. ये देखिए ये कितना आ जाएगा, 600
और 2400 आ जाएगा, है ना। अब क्या करोगे, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो आप ऐसे करो, 24 से डिवाइड करवा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल अलग से लगा देंगे फिर, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ करके दिखाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं ना, आओ करते हैं। यह आएगा आपका 771 341, इसको 24 से करवा लो। 771 341, इसको 24 से डिवाइड कर लो आप, है ना। तो यह आ जाएगा आपका 24×73, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5 और 1, 24 एक हम, ये 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया, आगे उतारेंगे 3, 24 एक हम 24, है ना। ये कितना आ जाएगा 1 आएगा ना, 1 और 1, ठीक है। और आगे उतारेंगे कितना, ठीक है, 24 चौक 96, ये कितना आ गया हमारे पास 14 में 6 घटाओगे तो 8, और यहाँ जाएगा 1 आ जाएगा, आगे उतारेंगे 1, ठीक है। 24 सिक्के 144, और 24 साते हो जाएगा ना, 7 पे चला जाएगा, 7 चौक 28, 2 14 और 2 16, ये पढ़ा दे। ये आ गया हमारे पास कितना 321 और 47 आ गया, और डिवाइड में 100 और बच गया था, क्योंकि 24 से तो बाहर करवा लिया, 24 से 2 जीरो बच गए थे, ये लगा दिए। 2 पॉइंट के बाद डेसिमल 321.47 और सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब ये तो आ गया हमारे पास स्फेरिकल पार्ट का, ठीक है। ये जो वॉल्यूम आया था सिलेंड्रिकल नेक का आया था हमारे पास, ये वाला, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास वेसल तो वह आ जाएगा 321.47, और पहले वाला आया था आपका 25.12, ये कितना आ गया 9 5 6 4 और 3, इतना वोटर आएगा उसके अंदर, 346.59 सेंटीमीटर क्यूब। उस बच्चे ने कितना निकाला था 345, ठीक है ना। अपना ये आया, तो सी इज नॉट करेक्ट, और करेक्ट वॉल्यूम हमने निकाल के दिखा दिया, कितना आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है।